नमस्कार। 30 अगस्त 2025 को बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अगस्त 2025 की शाम 4:41 पर बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे और कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर 15 सितंबर 2025 तक सुबह 11:08 तक बुध सिंह राशि में ही रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो 30 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो समय है वो कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, विभिन्न राशियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की। पहली जो 6 राशियां हैं उन 6 राशियों की बात हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि की। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने जा रहा है, एकादश भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और केतु आपके एकादश भाव में पहले से ही विराजमान है। इस गोचर काल के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इनकम के सोर्सेज आपके इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं। आय में वृद्धि के संकेत ये गोचर काल आपके लिए दे रहा है। तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कारोबारियों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान पढ़ाई पर अधिक फोकस आपको करने की आवश्यकता रहेगी और संतान की ओर से कोई परेशानी या किसी प्रकार की चिंता आपको बनी रह सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ इस गोचर काल के दौरान अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि उनके सहयोग से ये गोचर काल आपके लिए और अधिक बढ़िया हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। अच्छे लोगों के साथ आपके नए संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। अपनी वाणी का जितना हो सके आप अच्छा इस्तेमाल कीजिए। दूसरों को अच्छी सलाह दें, दूसरों के लिए अच्छा अपनी वाणी से बोलें। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा। अपने कलीग्स का, अपने सहकर्मियों का सहयोग भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को एक हरे रंग का फल अर्पित करना है। आइए अब रुक करेंगे अगली राशि की ओर, यानी कि वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके एकादश भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। करियर वाइज देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कारोबार की दृष्टि से भी ये गोचर काल बढ़िया दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस गोचर काल में अच्छे अवसर उनको प्राप्त होंगे। उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको ट्रांसफ़र प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आप एफर्ट कीजिए। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अपने जो सुपीरियर हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छे लोगों के साथ, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके नए संपर्क इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गोचर काल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहतरी लेकर आएगा। कामकाज के क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखना है आपने कि अपने वर्क प्लेस पर होने वाली राजनीति से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। भौतिक सुखों में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को प्राप्त होगी। वाहन आदि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ये गोचर काल आपके लिए सहायक रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए और पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। विदेश संबंधी कोई कार्य आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, उस पर एफर्ट लगाइए।
आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बेहतरी वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है, क्योंकि स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है आपने। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके दशम भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना पराक्रम आप करेंगे, भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करने लग जाएगा। परंतु जितना आपका भाग्य आपको साथ देगा, जितनी आप तरक्की करेंगे, लोग आपसे हो सकता है थोड़ी दूरी बनाने लग जाए या आपसे जेलस होना शुरू हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है और किसी पर भी आंख मूंद कर इस गोचर काल के दौरान आपने यकीन नहीं करना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करना है, किसी दस्तावेज को साइन करना है, तो उस दस्तावेज को अच्छे ढंग से आपने पहले पढ़ना है। कोई कितना भी अच्छा मित्र आपका क्यों ना हो, आंख मूंद कर यकीन किसी पर भी इस गोचर काल के दौरान ना कीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यह समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। कारोबार की दृष्टि से भी ये गोचर काल धनु राशि के जातकों के लिए बढ़ोतरी लेकर आएगा। यश मान में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। कला की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए और पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का, मधुर बनाने का प्रयास भी आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है और गणेश जी के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। आइए बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके नवम भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए मकर राशि के जातकों को बढ़ोतरी अपने जीवन में देखने को प्राप्त होगी। उनके लिए ये गोचर काल अच्छा रहेगा। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो उन जातकों के लिए भी ये गोचर काल शुभ फल देने वाला रहेगा। गूढ़ विद्याओं में, गुप्त रहस्यों में, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ओकल्ट साइंस, योग साधना आदि विषयों में अगर आपकी रुचि है तो इस गोचर काल के दौरान वो रुचि और बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट और जागेगा और इन विषयों में आप अच्छा ज्ञान इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर सकेंगे। अगर इन विषयों से जुड़ा हुआ आप बिजनेस करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस कार्य में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। मकर राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान अकस्मात धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको त्वचा से संबंधी, नसों से संबंधी कोई परेशानी है, कोई रोग पहले से ही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। विदेश से संबंधी अगर आपके कोई कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उन पर वर्क करने पर आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान हो सकता है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़े, संघर्ष अधिक करना पड़े, या फिर आपके जो कामकाज का क्षेत्र है उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़े, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से इस गोचर काल के दौरान अपने लिए लाभ के अवसर बना लेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य रुका हो, अटका हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जातकों का
व्यक्तित्व प्रभावशाली होने वाला है, आपके व्यक्तित्व में निखार रहेगा, पर्सनैलिटी में निखार रहेगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित तो होंगे, परंतु ध्यान आपने इस बात का रखना है कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो बात नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर समय तो खर्च नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बातें लोगों को तो नहीं बता रहे हैं। तो इस बात का ध्यान आपने इस गोचर काल के दौरान अवश्य रखना है। यश मान में आपकी वृद्धि होगी। नेम फेम की तलाश में अगर आप अब तक थे तो इस गोचर काल में अपने पर मेहनत करने पर नेम फेम की प्राप्ति आपको हो सकती है। कारोबार की दृष्टि से ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं, अच्छी डील्स आपको प्राप्त हो सकती हैं। अपने कारोबार को बढ़ाने का आइडिया आपको इस गोचर काल के दौरान दिमाग में आएगा। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गोचर काल अच्छा रहेगा। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लॉयर हैं, आप वैज्ञानिक हैं, तो इन लोगों के लिए भी ये गोचर काल अच्छा रहने वाला है। किसी खोज से जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, ध्यान इस बात का रखना, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस गोचर काल में देखने को मिल सकती है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। और वहीं अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल सुधरना चाहिए। आपके तालमेल में परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको एफर्ट करना होगा कि उस तालमेल को आपने सुधारना है, इम्प्रूव करना है। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो अगर प्रेम जीवन को आप वैवाहिक जीवन की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय अवश्य लीजिएगा, एकदम से जल्दबाजी इस कार्य में मत कीजिएगा। कुंभ राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं, उन्हें विवाह के लिए अच्छे रिश्ते इस गोचर काल के दौरान या फिर अच्छे प्रस्ताव इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये गोचर काल आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के जो जातक नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए भी ये गोचर काल ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इस गोचर काल के दौरान आपका बढ़ने वाला है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को आपने प्रायोरिटी देनी है और मेडिटेशन आपने इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना है। ओवरथिंकिंग से दूर रहना है। उपाय जो कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान करेंगे वो ये है कि आपने गणेश जी के मंत्र का हर रोज जाप करना है। बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का, मधुर बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उस दिशा की ओर आप एफर्ट कीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। मीन राशि के जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान, बैंकिंग फील्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको इस गोचर काल के दौरान पूर्ण मेहनत करनी चाहिए। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस समय के दौरान आपका धन खर्च अधिक हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिए, धन खर्च पर कंट्रोल रखिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाह आपने नहीं होना है। अगर आपको हड्डियों संबंधी, आँख संबंधी, नसों के संबंधी, त्वचा संबंधी कोई रोग पहले से ही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको बचना चाहिए। बहुत सोच समझकर अपने धन का निवेश कीजिएगा। पैसों का लेन देन करते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंगी का दान आपने करना है।